जय हिंद। चलिए अब हम लोग चलेंगे त्रिकोणमिति का जो डिग्री कॉन्सेप्ट चल रहा था उसका हम लोग अगला टाइप को सीखेंगे। देखिए अगला टाइप क्या है, लिखा है यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तब इनके मान ज्ञात करें। इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को आगे भी मिलेगा, तो इससे पहले हम टाइप बाय टाइप आप लोगों को सिखाते चलेंगे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, इसमें हमें थीटा बराबर कितना डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन हम लेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। ये एक नंबर है, तो इसको थीटा कॉट स्क्वायर, थीटा की जगह हम लोग लिखेंगे क्या, 45 डिग्री प्लस 1 कॉस स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 45 डिग्री। कोई दिक्कत? यहाँ पे देखिए कि कॉट 45 का मान क्या होता है, तो कॉट 45 हो या tan 45 हो, दोनों का मान ही 1 होता है। दोनों का मान क्या होता है, 1 होता है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1/cos स्क्वायर 45 डिग्री है, तो cos स्क्वायर 45 डिग्री और sin स्क्वायर 45 डिग्री, दोनों का मान एक ही होता है। तो sin स्क्वायर 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2 होता है, तो इसका भी 1/√2 होगा। तो इसको लिखेंगे 1/√2 और ये अंडर स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। एक का स्क्वायर एक प्लस 1, और इसका स्क्वायर 1 होता है और √2 का स्क्वायर 2 होता है। अच्छा एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पे जो दिया है ये एक ऊपर है और 1/2 नीचे है। एक ऊपर है और 1/2 नीचे, यानी कि 1/2 से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक को भागा दे रहे हैं। 1/2 से यहाँ देखिए एक है और भागे 1/2 से हम लोग भागा दे रहे थे, इसको हम लोग भागा से गुना में बदलेंगे तो ये क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो ये 2 एकम 2 हो जाएगा, यानी कि ये नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। तो इस 2 को हम लोग ऊपर लिखेंगे और एक को नीचे। तो एक को हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, तो हटा देंगे तो यहाँ 1 प्लस 2 बचेगा, यानी कि आंसर हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन को हल कर लेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन को हम लिखेंगे और उसे हम लोग हल करेंगे। सेम है, cot थीटा बराबर 45 दे देगा, या तो cot थीटा बराबर 60 दे देगा, या तो जो भी दे दे, मतलब हमें डिग्री का मान जो रहता है उसका हम लोगों को दिया हुआ मिलेगा। तो यहाँ देखिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान निकालना है। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, तो हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। तो यहाँ पे बन जाएगा क्या, साइन का मान कितना होता है, 45 डिग्री का मान 1/√2 का स्क्वायर प्लस यहाँ भी 1/√2 का स्क्वायर होता है। तो इसीलिए देखा जाए तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का √2 का स्क्वायर 2 होता है, प्लस में 1 और ये भी 2, एलसीएम लेंगे 2 आएगा, तो 2 1 प्लस 1 यहाँ पे हो गया 2/2, यानी कट के कितना आ गया, 1 आया। और ऐसे भी हम लोग जानते हैं ऑब्जेक्टिव में अगर ऐसे मिले तो हम लोग क्या मारेंगे, इसका आंसर 1 मारेंगे। अगर ऑब्जेक्टिव में हमें ये वाला भी मिल जाए तो इसका भी आंसर हम लोग क्या मारेंगे, 1 मारेंगे। अगर यहाँ 60 और यहाँ भी 60 मिल जाए तो इसका भी आंसर क्या मारेंगे हम लोग, 1 मारेंगे, ठीक है। तो 60 मिले 90 मिले जो भी मिले, लेकिन इन दोनों को एक दूसरे के साथ और एक ही मान होना चाहिए, तब जाके वो क्या होते हैं, 1 आएंगे। 60 है तो अगले जगह भी 60 होना चाहिए, लेकिन साइन और कॉस होना चाहिए और दोनों प्लस में होना चाहिए और स्क्वायर भी होना चाहिए, तब जाके हमारा वो मान निकलता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और हम लोग ले लेते हैं, देखते हैं इसको हल करके कैसे हल होता है। देखिए यहाँ पे ये दूसरा हो गया और ये तीसरा देखते हैं। मान लीजिए कि हम यहाँ पे दे देते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा दे दिए। tan स्क्वायर थीटा का मतलब tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब साइन स्क्वायर 45 डिग्री। तो tan स्क्वायर 45 इसका 1 होता है, साइन स्क्वायर 45 1/√2 होता है इसका स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस 1 और ये बन जाएगा कितना, 2, यानी कि यहाँ हुआ 2, तो इसका इसमें गुना करेंगे तो 2 होगा प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ 3 बटा कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन का हल करते हैं। तो ये रहा हमारा अलग टॉपिक था, इससे रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आए तो इस तरीके से हल कर सकते हैं। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर, ठीक है। चलिए अब हम लोग सिद्ध करने वाला क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ देखिए 2 tan 30 डिग्री और 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री
बराबर में रूट थ्री हम लोगों को सिद्ध करना है। तो पहले हम लोग एलएचएस, इसको हम लोग कहते हैं एलएचएस, तो इधर वाले को लेंगे और हल करेंगे जब इधर वाले को, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे 2 tan 30 डिग्री और बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसका मान बैठाएंगे तो मान बैठाने पे ये बनेगा कितना, 2 गुने tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3 होता है, बटा में 1 माइनस इसका भी 1/√3 और इसका क्या बनेगा स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो जाके हम लोग इसका जब हल करते हैं इधर लेके चलाते हैं इसी चीज को, तो ये यहाँ गुना हो गया तो 2 बना, ये बना √3 बना। ठीक है, और ये 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर 3 होता है, यानी कि अब जाके हम लोग करेंगे 2/√3 हो गया, और इसका जब एलसीएम लेंगे तो 3 माइनस 1 बनेगा, 3 माइनस 1 बनेगा। तो जब हम यहाँ हल किए तो ये 2/√3 और बटा में कौन आएगा, ये देखिए ये वाला घट के कितना हो जाएगा 2 और बटा में 3, 2 और बटा में 3 आया। अब जाके ये देखिए नीचे से नीचे कटा तो ऊपर कितना बचा √3/3 बचा, √3/3 बचा। अच्छा, इसे हम क्या कर सकते हैं, इसको सोचिए जरा, √3 ये है तो हम इसको लिख सकते हैं √3 इसके लिए गुने √3। हम ये 3 को √3 गुने √3 लिख सकते हैं। तो जब हम लोग लिखे इसको तो ये √3 से √3 कटा तो यहाँ बचा कौन, √3 से √3 कटा, सॉरी यहाँ पे कुछ गलती हो रहा है क्या, यहाँ 2/3 √3 तो 1 बटा ये हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ देखिए ये जब कटा तो यहाँ 1 बचा और यहाँ भी 1 बचा। अच्छा, नीचे वाला ऊपर जाता है तो 3 बटा क्या बनेगा √3 बनेगा। हमारा जो √3 है उसको हम लोग नीचे नहीं रखते हैं, तो इसको 3 गुने एक बार ऊपर लिखा जाए √3 को, एक बार नीचे लिखा जाए √3 को। अच्छा, यहाँ पे ये 3 बचा और ये वाला कितना हुआ 3 हुआ, कट गया, तो आंसर क्या आया हमारा √3। ये हमारा क्या हुआ सिद्ध हो गया, √3 हमारा क्या हो गया सिद्ध हो गया। तो इस तरीके से हम लोग इसका हल करेंगे। अब चलते हैं हम लोग नीचे वाला जो क्वेश्चन है उसका हल करते हैं। देखिए इसमें सिद्ध करना क्या है कि ये और ये तीनों का जब हल करेंगे तो तीनों एक दूसरे के क्या आएंगे बराबर आएंगे। तो पहले हम लोग इसका हल करते हैं। तो साइन 2 गुने 30 डिग्री है तो ये बन जाएगा साइन 60 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 होता है, तो इसका मान आ गया, तो इसे हम लोग कहेंगे समीकरण 1। फिर उसके बाद हम लोग इसको लेंगे तो 1 हो गया, फिर इसके बाद 2 साइन 30 डिग्री इंटू में कॉस 30 डिग्री। अब यहाँ देखिए 2 गुने 30 डिग्री का मान होता है 1/2 गुने इसका होता है √3/2। अच्छा, ये जब हम लोग गुना करेंगे तो देखिए इसका और इसका कट गया तो ये गुना हुआ तो कितना बचा √3/2 बचा, तो ये भी √3/2 आया। तो इसको हम लोग लेंगे समीकरण 2 नंबर। समीकरण 3 लेते हैं, इसके लिए 2 tan 30 डिग्री और बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ 2 गुने tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3 होता है और 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर हो गया। ये गुना होकर बनेगा 2√3 और इसको जब हम लोग करेंगे तो ये तो बनेगा 1 प्लस 1/3। इसका जब हम लोग क्या करेंगे कि यह बचेगा 2/√3 और ये एलसीएम लेगा 3, इसका गुना होकर 3 प्लस 1 बच गया, यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया 2/√3 आ गया और यहाँ जोड़ के कितना हो गया 4/3 हो गया। तो 2 से इसको काटा जाए, 2 से इसको काटा जाएगा तो 2 बार में कटेगा, यानी कि यहाँ जो ये बना 1/√3 बना और ये बना 2/3। ये 3 को ऊपर लेके चल जाएंगे, नीचे इसके साथ इसको गुना कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऊपर चला गया तो 3/2√3 बना। अच्छा, इसको हम एक बार ऊपर और एक बार नीचे हम लोग गुना कर सकते हैं, तो इसको नीचे एक बार गुना कर लेते हैं 2√3 को और एक बार ऊपर 2√3 को, तो यहाँ बन जाएगा क्या ये 3 गुने 2√3
उसके बाद ये बनेगा कितना, 2 दूनी 4 और गुने में 3। अच्छा ये 3 से 3 कटा और ये 2 से 2 बार में कट गया, यानी बचा ऊपर √3 और नीचे बन गया 2।